हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 8.4 कराएंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 8.4 करने से पहले जो आपकी क्लास थी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो ड्राई किए थे। अगर आपने अभी तक वो फॉर्मूले नहीं किए हैं तो सबसे पहले उन फॉर्मूलों को करें, उन फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न करें और फिर ही क्या एक्सरसाइज नंबर 8.4 करें। तो वहां पर आपका एक फॉर्मूला था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। भाई ये बात तो हमें समझ में आ गई, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मुझे यहां से साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो इट्स सिंपल, क्या भाई साइन थीटा एज इट इज, यहां पर ये कोस स्क्वायर थीटा है उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। भाई मुझे तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगी, अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या, लाइक कोस स्क्वायर थीटा आपका क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई यहां से मुझे सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, कोस थीटा की। तो वही टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू भी आपकी यहां से आ गई और साइन थीटा की वैल्यू भी आपकी यहां से आ गई। तो एक बार इसको नोट डाउन करें। उसके बाद सेकंड जो आइडेंटिटी थी आपकी, क्या, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। क्या चीज, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। अगर मुझे यहां से सिर्फ और सिर्फ सेकेंड थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। भाई ये है आपकी क्या, सेकेंड थीटा की वैल्यू। अगर मुझे टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या, भाई टेन स्क्वायर थीटा यहां एज इट इज, सेकेंड स्क्वायर थीटा यहां पर, और ये 1 यहां पॉजिटिव है तो उधर जाएगा नेगेटिव, ठीक है नेगेटिव। लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट क्या आएगा, टेन थीटा। अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये थी आपकी क्या, टेन थीटा की वैल्यू, और ये की थी क्या आपकी सेकेंड थीटा की वैल्यू। तो इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद आपकी थर्ड आइडेंटिटी जो हमने की थी, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। क्या हमने ये किया था। अगर मुझे कोसेकेंट थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा कोसेकेंट थीटा। तो ये है आपकी क्या, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू। अगर ऐसे ही मुझे सिर्फ और सिर्फ किसकी, कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए तो भाई कॉट स्क्वायर थीटा आपका क्या आ जाएगा, ये कोसेकेंट स्क्वायर है, ये 1 इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आपकी कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर द रूट कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या चीज, अंडर द रूट कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज की हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इन वैल्यूज को एक बार अच्छे से लिख लें और फिर एक्सरसाइज नंबर 8.4 जो है स्टार्ट करें मेरे साथ। और सभी बच्चे नोटबुक और पेन लेकर बैठें, क्योंकि विदाउट दैट कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन ए सेकेंड ए साइन ए सेकेंड ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि हमें क्या करना है, साइन ए सेकेंड ए टेन ए को कोट ए की फॉर्म में चेंज करना है। क्या करना है, कोट ए की फॉर्म में करना चाहिए। तो टेन ए तो अपना वैसे ही हो जाएगा, क्या क्या मैं टेन ए को 1 बाय कोट ए लिख सकता हूँ। आप लोग पढ़कर आए हैं कि टेन और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो यहाँ से टेन ए क्या आ गया, 1 बाय कोट ए, यानी कि 10 को मैंने कोट के फॉर्म में लिखा। ये तो हो गया आपका, ऑलराइट। ऐसे ही मुझे क्या चाहिए, सेकेंड चाहिए। तो आपको एक चीज पता है, अभी मैंने कराई आप लोगों को, क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू
सेकेंड स्क्वायर ए, अभी तो किया था हमने ये। अब यहां से अगर मैं सेकेंड ए की वैल्यू निकालूं तो वही टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो यहां आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब यहां से सेकेंड ए की वैल्यू है ये 10 आ गया, लेकिन हमें तो ये किसकी फॉर्म में चाहिए, कोट ए की फॉर्म में चाहिए। भाई 10 को क्या मैं 1 बाय कोट लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, 10 को 1 बाय कोट लिख सकते हैं। तो मैंने 10 को कोट में चेंज कर दिया। अब अगर मैं यहां एलसीएम लेता हूं तो सेकेंड ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। तो ये मैंने क्या किया, सेकेंड ए को किसकी फॉर्म में चेंज किया, सेकेंड ए को मैंने आपका कोट की फॉर्म में चेंज किया। हमें यही तो करना था। लास्ट वन बच गया क्या, साइन ए। क्या कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय सेकेंड ए, कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय सेकेंड ए। अब यहां से आपकी कोस ए की वैल्यू क्या आ गई, भाई सेकेंड की वैल्यू ये है, 1 बाय करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, रेसिप्रोकल करके ही लिख देता हूं। ऊपर तो क्या आ जाएगा आपका कोट स्क्वायर ए, और नीचे आपका क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1। क्या ये बात क्लियर है? हाँ बिल्कुल। अब मुझे क्या चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए। तो मैंने एक चीज कराई थी अभी, क्या साइन ए की वैल्यू आपकी क्या होती है, अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्या हमने ये वैल्यू की है अभी? हाँ बिल्कुल की है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं 1 माइनस कोस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट स्क्वायर ए प्लस 1। क्या यही बचेगा? अगर मैं यहां एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट स्क्वायर ए प्लस 1, यही चीज आएगी। अब क्या यहां से कोट स्क्वायर ए से कोट स्क्वायर ए क्या कैंसिल आउट हो सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए प्लस 1। तो हमने क्या किया, साइन को भी कोट की फॉर्म में चेंज कर दिया। तो हमें क्या करना था, साइन ए सेकेंड ए 10 ए को सभी को कोट ए की फॉर्म में चेंज करना था, तो हमने चेंज कर दिया। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें। उसके बाद सेकेंड, सेकेंड में क्या कहा, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए, यानी कि सभी को हमें किस में चेंज करना है, सेकेंड ए में चेंज करना है। क्या सभी को रिलेट करना है किसके साथ, सेकेंड ए के साथ। तो भाई सेकेंड ए तो सेकेंड ए के इक्वल होते हैं, तो एक तो पहले से ऑलरेडी है। दूसरा क्या, कोस ए आपका क्या होता है 1 बाय सेकेंड ए, तो हमने इसको भी चेंज कर दिया। क्या मैंने कोस ए को भी सेकेंड की फॉर्म में लिख दिया, हमें यही तो लिखना था। अब साइन ए की वैल्यू अभी हमने की थी क्या, अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर होती है या नहीं। तो यहां से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए, क्योंकि आपकी कोस ए की वैल्यू क्या है 1 अपॉन सेकेंड ए। तो मैंने कोस ए की जगह लिखा क्या 1 अपॉन सेकेंड ए। तो यहां से आपका क्या आ गया सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए, ठीक है। और ये आपकी क्या है साइन ए की वैल्यू। तो हमने साइन ए को भी किस में चेंज कर दिया, सेकेंड की फॉर्म में चेंज कर दिया। वेरी गुड। कोस को कर दिया, साइन को। अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, एक चीज और यहां से हो सकती है आपकी, क्या कोसेकेंट ए किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। कोसेकेंट ए किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बचेगा सेकेंड स्क्वायर ए अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमने कोसेकेंट ए को भी सेकेंड की फॉर्म में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो एक आपका ये रिजल्ट हो गया। ऐसे ही आपका सेकेंड स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी हम करके आए हैं।
तो यहाँ से आपकी सेकेंड की वैल्यू क्या आई थी, या फिर 10 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगी, सेकेंड स्केयर ए माइनस 1, ये 1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा ना, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 10a की वैल्यू चाहिए। तो टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड्स क्या आ जाएगा, सेकेंड स्केयर a माइनस 1, तो ये आपकी 10 की वैल्यू भी आ गई। लास्ट वन क्या बचा आपका कॉट, तो कॉट को यानी कि कॉट ऑफ a को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10a लिख सकते हैं या नहीं, हाँ, क्योंकि कॉट और 10 एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 10a की वैल्यू है आपकी अंडर द रूट सेकेंड स्केयर a माइनस 1, तो ये हमने कॉट को भी किस में चेंज कर दिया, सेकेंड a में। तो हमें क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ सभी ट्रिग्नोमेट्रीज रेशो को सिर्फ सेकेंड a में चेंज करना था। तो मैंने कोस को भी चेंज किया, साइन को भी चेंज किया, कोसेकेंड को भी, 10 को भी और कोट को भी। तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, तो थर्ड में क्या है भाई, इवेलुएट, फर्स्ट पार्ट में क्या इवेलुएट करना है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्या इतना कहना ठीक है, हाँ। अब साइन स्क्वायर 63 एज इट इज, क्या मैं साइन को कोस 90 माइनस लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर था तो स्क्वायर तो रह जाएगा आपको, कोई बात नहीं, 90 माइनस 27 लिख सकते हैं या नहीं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और ऐसे ही नीचे क्या हम कोस को साइन 90 माइनस 17 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और ये क्या आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर 73। अब यहाँ से आपका साइन स्क्वायर 63, कोस स्क्वायर भाई 90 माइनस 27 क्या होता है, 63 होता है। और ऐसा ही यहाँ पर साइन स्क्वायर भाई 90 माइनस 17 73 और कोस स्क्वायर 73। भाई हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो साथ में लिखना भी होगा। अब हमने एक आइडेंटिटी की थी क्लास की स्टार्टिंग में, क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आपका क्या होता है 1। ऐसे ही साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है आपका 1। तो 1/1 क्या रहेगा 1। आप यहां पर आइडेंटिटी लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करें, देखो कितना सिंपल था। जो हमने आइडेंटिटीज लर्न की है, उनको सीखा है, ड्राइव करना सीखा है, सिर्फ उन्हीं का यूज करके हम क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। तो जल्दी से नोट डाउन करें। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। क्या यही गिवन है, हाँ बिल्कुल। अब भाई साइन 25 डिग्री एज इट इज, जो फॉर्मूले हमने लर्न किए सिर्फ उन्हीं का यूज करना है। तो ऐसे ही क्या मैं यहाँ पर इसको साइन 90 माइनस 65 डिग्री लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। और ऐसे ही यहाँ पर cos 25 डिग्री, तो एज इट इज क्या मैं साइन को cos 90 माइनस लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 90 माइनस 65 डिग्री। वेरी गुड। अब साइन 25 डिग्री, भाई इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 65 अगेन 25 डिग्री। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा cos 25 डिग्री, और ये भी क्या आ जाएगा cos 25 डिग्री। साइन इंटू साइन क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 25 डिग्री और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 25 डिग्री। अभी हमने आइडेंटिटी की थी क्या,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है 1, बस दैट इज योर आंसर। आप साइड में ब्रैकेट में फॉर्मूला यूज लिख लेंगे क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, जो हमने फॉर्मूला यूज किया सिर्फ उसको क्या है लिखना भी है साथ में, तो इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एमसीक्यू टाइप में है, हमें करेक्ट ऑप्शन क्या चूज करना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 9, जो फर्स्ट पार्ट है क्या है इसमें 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 सेकेंड स्क्वायर ए, हमें इसको बताना है। देखो क्या मैं यहां से 9 कॉमन ले सकता हूं, क्या बचेगा सेकेंड स्क्वायर ए, अरे नहीं यहाँ पर 10 स्क्वायर ए है, कोई नहीं, सॉरी बाय मिस्टेक, हाँ ये, और यहाँ पर क्या बचेगा 10 स्क्वायर ए, इज दैट क्लियर। हमने एक फॉर्मूला भी किया था क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल, सेकेंड स्क्वायर ए के इक्वल। अगर मैं यहाँ से 10 स्क्वायर ए को उधर लेके जाता हूँ तो क्या आ जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर ए, तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए आपका क्या होता है 1, तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होगा 1, तो 9 इंटू 1 आपका क्या रहेगा 9, सो 9 विल बी योर आंसर। तो नोट डाउन करें। ऐसे ही इसका क्या सेकंड पार्ट, तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बी, यानी कि 9। तो इसके सेकंड पार्ट में क्या गिवन है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू में 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा। तो यहां पर 1 एज इट इज, क्या मैं 10 को साइन थीटा बाय कोस थीटा लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। ऐसे ही यहां पर क्या मैं सेकेंड को 1 बाय कोस थीटा लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। ऐसे ही यहां पर आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेकेंड को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। इतना क्लियर है। उसके बाद अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा आपका आ गया एलसीएम कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और ऐसे ही यहाँ पर साइन थीटा आपका एलसीएम आ गया तो क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। क्या इतना कहना ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब देखो साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई में तो इनको मैं अलग से लिख लूँ यहाँ पर, तो मैंने साइन थीटा और कोस थीटा को क्या किया अलग से लिखा। यहाँ पर आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपकी आइडेंटिटी होती है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्या ऐसा लिख सकते हैं, हाँ। तो क्या आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, भाई यहां पर होल का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहां पर क्या है माइनस 1। क्या इतना कहना ठीक है, हाँ। उसके बाद क्या रहेगा, ये एज इट इज भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है 1 होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा ये माइनस 1 एज इट इज। क्या मैं 1 से 1 को कैंसिल आउट कर सकता हूं, हाँ। तो आपका क्या बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, क्या मैं इसको इससे कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 2। सो 2 विल बी योर आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, भाई सी पार्ट जो है यानी कि 2 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट, तो जो इसका थर्ड पार्ट है इसमें क्या चीज है, सेकेंड ए
प्लस 10a मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ऑफ a। अब हमें इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखो सेकेंड a को क्या मैं 1 बाय cos a लिख सकता हूँ? हाँ। ऐसे ही 10a को क्या मैं sin a बाय cos a लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर a। क्या इतना कहना ठीक है भाई? साइन स्क्वायर नहीं, सिर्फ साइन a। अब यहाँ पर आपका एलसीएम आया क्या? cos a, और ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस साइन a और 1 माइनस साइन a। अब अगेन एक आइडेंटिटी और लगे क्या? a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया आपका। और अभी आप एक आइडेंटिटी करके आए थे क्या? साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कोस स्क्वायर a की वैल्यू क्या आई थी? 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज़ करके कोस यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a को क्या लिखा? कोस स्क्वायर a। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? कोस स्क्वायर a, और डिवाइड में क्या है आपका? कोस a। तो एक कोस से कोस कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? कोस ऑफ a। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा है भाई? जो इसका डी पार्ट है ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट। तो जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें क्या है? 1 प्लस 10 स्क्वायर a 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए 1 प्लस 10 स्क्वायर a है, क्या मैं इसको साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a लिख सकता हूँ? हाँ। या फिर इससे भी आसान क्या? 1 प्लस 10 स्क्वायर a आपका क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर a, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है आपका? कोसेकेंड स्क्वायर a। यही होता है भाई। सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कोस स्क्वायर, और कोसेकेंड को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन स्क्वायर। क्या इतना कहना ठीक है? हाँ। अब डिवाइड के डिवाइड वाला आपने पढ़ा क्या? रेसिप्रोकल हो जाता है, तो आपका क्या बचेगा? 1 अपॉन कोस स्क्वायर a, और ये अगर रेसिप्रोकल होगा तो साइन स्क्वायर a जो है ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर अब a अपॉन कोस स्क्वायर a आपका क्या आएगा? 10 स्क्वायर a। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो जो आपका ऑप्शन डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। मोस्टली स्टूडेंट्स की इसी में दिक्कत होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमें इन आइडेंटिटीज को क्या करना है? प्रूव करना है। वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर अक्यूट एंगल्स, यानी कि जहां पर जो एंगल्स यूज हुए हैं वो कैसे हैं? अक्यूट एंगल, यानी कि 90 से कम। फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड, जिनके लिए एक्सप्रेशन डिफाइन है। तो हमें इनको क्या करना है? सिंपली प्रूव करना है, यानी कि LHS को RHS के इक्वल या फिर RHS को LHS के इक्वल प्रूव करना है। तो आइए, सबसे आसान क्वेश्चन यही है इस चैप्टर में। कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो जितनी भी आपने आइडेंटिटीज की, जितने भी फॉर्मूले की इस चैप्टर में, सिर्फ उन्हीं का यूज होगा और आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे भाई? टेकिंग LHS, अगर प्रूव करने वाला कोई भी क्वेश्चन है तो या तो LHS को ले लेते हैं या फिर RHS को। तो LHS को अगर हम लेते हैं तो कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका क्या है? होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपका? कोसेकेंड को क्या लिख सकते हैं हम? 1 बाई साइन थीटा, और ऐसे ही कॉट को क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल भाई। इसका होल स्क्वायर था तो मैंने इसका होल स्क्वायर लिखा। अब यहाँ पर क्या आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा? एलसीएम साइन थीटा।
भाई होल स्क्वायर था तो मैंने ऊपर भी होल स्क्वायर लिखा और नीचे भी होल स्क्वायर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा। आपने एक आइडेंटिटी की क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की थी या नहीं? हाँ की थी। तो यहाँ से आपकी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये आएगी। तो क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक आइडेंटिटी और क्या, मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। भाई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर एज इट इज। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या आता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। भाई यहाँ माइनस है तो एक इससे कैंसिल आउट होगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। क्या यही आपकी RHS है? हाँ, तो भाई हो गया प्रूव। तो देखिए कितना सिंपल था। हमने क्या किया, LHS को लिया, सिंप्लीफाई किया, यानी कि कॉस को साइन में ब्रेक किया और कॉट को साइन यानी कि कॉस अपॉन साइन में ब्रेक किया और इनको सिंप्लीफाई किया, तो आपका क्या आंसर आ गया। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें, इसका सेकंड पार्ट करते हैं फिर। तो इसके सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, cos of A 1 प्लस साइन ऑफ A प्लस 1 प्लस साइन ऑफ A अपॉन cos ऑफ A। इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 2 सेकेंड A। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वही क्या, टेकिंग LHS को लेंगे। तो भाई क्या मैं यहाँ पर एलसीएम ले सकता हूँ? तो आपका यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, यही तो आएगा क्या, दोनों की मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर A, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन A, इस पूरे का क्या आएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या आएगा cos स्क्वायर A, तो एज इट इज। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a। क्या हम ऐसे ही लिख सकते हैं? हाँ। और उसके बाद नीचे क्या रहेगा 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। भाई साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a आपका क्या होता है, 1 होता है। अभी हमने आइडेंटिटी की थी तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a आपका क्या होता है, 1 होता है। तो इसको मैं यानी कि इसको और इसको क्या लिख दूंगा 1, तो 1 प्लस 1 क्या रहेगा आपका 2 प्लस 2 साइन ऑफ a, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ a। अब यहाँ से आपका कॉमन क्या आ सकता है 2, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन a, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस साइन a इंटू में कॉस ऑफ a। क्या 1 प्लस साइन a से 1 प्लस साइन a को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 2 एज इट इज। भाई कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया सेकेंड a, तो 2 सेकेंड a, क्या यही आपकी RHS है? हाँ। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें, यानी कि जो आपने आइडेंटिटीज लर्न की है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का यूज करना है और हम LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन भी आता है 4 मार्क्स का, तो ध्यान से इस एक्सरसाइज को करें। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा किसके इक्वल 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा। और
इसमें इसने एक हिंट भी दिया है, क्या? राइट द एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा, यानी कि हमें इस एक्सप्रेशन को साइन थीटा और कोस थीटा में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो देखो, क्या मैं वही टेकिंग एलएचएस, क्या मैं टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। और ऐसे ही यहाँ पर क्या मैं कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ? हाँ। उसके बाद प्लस में क्या मैं कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ऐसे ही ये टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब क्या हम यहाँ पर भाई साइन थीटा एज इट इज, कोस थीटा एज इट इज, क्या मैं यहाँ पर एलसीएम ले सकता हूँ? तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और नीचे क्या रहेगा, साइन थीटा। और ऐसे ही यहाँ पर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा मैंने एज इट इज लिखा ये चीज़। और अगर एलसीएम लेता हूँ तो कोस थीटा आपका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। और कोस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या ये चीज़ क्लियर है? अब आपने एक चीज़ सीखी है कि डिवाइड के डिवाइड वाला क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो आपका क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। भाई ये डिवाइड वाला क्या होगा, रेसिप्रोकल, तो साइन थीटा ऊपर जाएगा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा आपका यहाँ रह जाएगा। ऐसे ही उसमें रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। रेसिप्रोकल होगा तो कोस थीटा तो ऊपर जाएगा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा आपका यहाँ बच जाएगा। क्या इतना कहना क्लियर है? हाँ। उसके बाद क्या रहेगा आपका, भाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोस थीटा, और यहाँ क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्या इतना कहना ठीक है? हाँ। उसके बाद देखो, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे। अगर माइनस कॉमन लेता हूँ और माइनस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ क्या है, कोस इंटू कोस, क्या बचेगा आपका, कोस स्क्वायर। और नीचे क्या रहेगा, साइन थीटा। और इससे अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी कि साइन तो हो जाएगा आपका पॉजिटिव और कोस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब यहां से कॉमन क्या आ सकता है आपका, भाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा, दोनों से क्या आ रहा है, कॉमन। तो मैंने क्या कॉमन लिया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और यहां पर आपका क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं। क्या चीज़, एलसीएम ले सकते हैं। अगर एलसीएम लेंगे तो वही बाहर क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर इंटू साइन क्या आएगा आपका, साइन ऑफ क्यूब, यानी कि साइन क्यूब थीटा। और यहाँ कोस इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कोस क्यूब थीटा। और नीचे आपका क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी लग रही होगी, मतलब लगती दिखती होगी, क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या चीज़, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आपकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी आपने कब, 9th स्टैंडर्ड के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स में की होगी। क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपका क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर मैं उसका यूज करता हूं तो भाई आपका 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो रहेगा एज इट इज। ऊपर अगर आइडेंटिटी यूज होगी तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा। और नीचे आपका क्या है, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है। अब यहां पर क्या, इससे मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं, हाँ बिल्कुल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, 1। तो मैंने क्या लिखा, 1 प्लस
साइन थीटा कोस थीटा। भाई ये दोनों के नीचे है, क्या मैं अलग अलग के नीचे लिख सकता हूं? अगर अलग अलग के नीचे लिखेंगे तो यहां आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और यहां भी क्या आएगा साइन थीटा कोस थीटा। तो इससे ये क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो क्या बचा 1, और साइन का रेसिप्रोकल आपका कोसेकेंट थीटा और कोस का रेसिप्रोकल सेकेंट थीटा। क्या यही आपकी RHS है? तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमने क्या किया, LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर दिया। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें भाई, आपकी बस ये आइडेंटिटी एक्स्ट्रा यहाँ पर यूज हुई है, बाकी जो आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है सिर्फ वही हमने क्या किया, एलसीएम लेके इसको सोल्व किया है, ज्यादा कुछ नहीं किया। तो जल्दी से नोट डाउन करें। उसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, 1 प्लस सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए और साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये इसका क्या है, फोर्थ पार्ट। और इसमें भी हिंट दे रखा है क्या, कि हमें LHS और RHS को सेपरेटली क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। LHS और RHS को सेपरेटली क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और आपके क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, दिमाग लगाओ भी थोड़ा। क्या मैं सेकंड को 1 बाय कॉस लिख सकता हूं? हाँ, तो क्या आ जाएगा 1 बाय, मतलब ये तो एज इट इज, इसको क्या लिख दें 1 बाय कॉस ऑफ ए, और नीचे क्या आ जाएगा 1 बाय कॉस ऑफ ए। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? अब और यहाँ पर क्या रहेगा आपका साइन स्क्वायर ए को क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? हाँ या ना? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वही साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। अब यहाँ से आपकी साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो मैंने साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो कॉस ए प्लस 1 ऊपर आ जाएगा, और ये कॉस ए। भाई डिवाइड के डिवाइड वाला क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो ये क्या आएगा कॉस ए अपॉन 1। भाई यहाँ कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। यहाँ आपको एक आइडेंटिटी यूज होती दिखाई दे रही होगी, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ऑफ ए। क्या मैं इससे इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ? हाँ, तो आपका क्या बचा cos a प्लस 1, और यहाँ भी क्या बचा cos a प्लस 1। क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ इक्वल है। तो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। इसने हिंट दिया था क्या, कि LHS और RHS को सेपरेटली हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हमने सेपरेटली इनको सिंप्लीफाई किया और क्या इक्वल आ गए। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट, तो जो cos ऑफ a माइनस साइन ऑफ ए प्लस 1 अपॉन कोस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए माइनस 1, इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, कोसेकेंट ए प्लस कोट ऑफ ए। और हमें एक चीज और गिवन है, क्या, कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना है और इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो आइए भाई, मुझे अगर इस आइडेंटिटी का यूज करना है तो मुझे कोसेकेंट ए चाहिए और क्या चाहिए, कोट ए चाहिए। तो ये कैसे मिल सकते हैं, अगर मैं इसको साइन ए से डिवाइड करता हूं तो ये क्या आ जाएगा कोट, ये हो जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगा आपका कोसेकेंट। तो वही डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ऑफ ए। अगर डिवाइड करें तो ये आपका क्या आएगा बेटा, कोट ऑफ ए। ये क्या रहेगा 1, और ये क्या आएगा आपका कोसेकेंट ए। ये क्या आ जाएगा आपका कोट ऑफ ए। ये क्या आएगा आपका 1, और ये क्या आ जाएगा आपका कोसेकेंट ए। क्या इतना कहना ठीक है? अब कोट ऑफ ए एज इट इज, क्या मैं यहां से माइनस कॉमन ले सकता हूं?
अगर माइनस कॉमन लूँगा तो क्या आएगा 1 माइनस कोसिकेंट ए और डिवाइड में क्या है कॉट ऑफ ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। देखो अगर a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म आ जाती है तो हम क्या कर सकते हैं रेशनलाइज कर सकते हैं। अगर मैं इसको रेशनलाइज करूं तो लिख लोगे ना बाय रेशनलाइजेशन क्या आ जाएगा कॉट ऑफ a माइनस 1 माइनस कोसिकेंट a अपॉन कॉट ऑफ a प्लस 1 माइनस कोसिकेंट a। क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है किससे कॉट ऑफ a माइनस 1 माइनस कोसिकेंट a और इसी से क्या करना है डिवाइड तो कॉट ऑफ a माइनस 1 माइनस कोसिकेंट a। तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग इसको सोल्व कर लेंगे। अब तो कुछ नहीं रहा भाई, हो जाएगा इसके इक्वल प्रूफ, हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है तो इसको सोल्व करें। अगर फिर भी आपसे सोल्व नहीं होता तो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि जो नेक्स्ट वीडियो जो आपकी डाउट्स की वीडियो रहेगी उसमें मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कराऊं। तो इसको एक बार जल्दी से लिखें और आगे ट्राई करें। उसके बाद इसका 6th पार्ट, तो जो इसका 6th पार्ट है उसमें क्या है 1 प्लस साइन ऑफ ए अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ ए इज इक्वल टू सेकेंड ए प्लस 10a। हमें इसको इक्वल प्रूव करना है, ओके। अब यहाँ अगर देखें भाई LHS को लेके चलेंगे भाई अंडर द रूट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो क्या कर सकते हैं रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज अगर करेंगे तो यहाँ ये एज इट इज, नीचे ये एज इट इज, हमने क्या किया नीचे वाले का साइन चेंज करके एक बार मल्टीप्लाई किया और एक बार क्या किया डिवाइड। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आएगा। अब ऊपर तो क्या होगा रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या आ जाएगा अंडर द रूट। भाई आपने एक फॉर्मूला क्या था क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपकी कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्या मैं इस स्क्वायर से रूट को कैंसिल आउट कर सकता हूँ? हाँ। तो क्या है आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। भाई पूरे के डिवाइड में है तो क्या मैं अलग अलग के डिवाइड में लिख सकता हूँ? तो क्या आएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। भाई कॉस का रेसिप्रोकल आपका होता है सेकेंड ए और साइन बाय कॉस क्या होता है 10a। तो देखो कितना सिंपल था। तो इसको भी जल्दी से नोट डाउन करें, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है 7th, उसमें क्या गिवन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और नीचे क्या है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा और इसको किसके इक्वल प्रूव करना है tan थीटा। तो वही टेकिंग LHS, अगर LHS को सोल्व करें देखो ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है और नीचे से भी कॉमन आ रहा है। तो ऊपर से आपका कॉमन आया क्या चीज़ साइन थीटा, तो क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ऐसे ही नीचे से आपका क्या आया कोस थीटा कॉमन आया तो क्या बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या इतना कहना ठीक है? उसके बाद साइन बाय कोस आपने पढ़ा क्या होता है tan थीटा। अब एक चीज़ और, क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकता हूँ? ये आइडेंटिटी हम करके आए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है 1। तो क्या मैं 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। तो क्या आएगा 1 को मैंने क्या लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा और 1 को मैंने क्या लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा।
तो बाहर माइनस होने की वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। उसके बाद भाई टेन थीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा, भाई कोस स्क्वायर थीटा मैंने एज इट इज लिख लिया एक बार, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही नीचे 2 कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इससे इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, टेन थीटा। तो ये आपका RHS है। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद इसका 8th पार्ट करते हैं। तो इसके 8th पार्ट में क्या है, साइन ऑफ A प्लस कोसिकेंट A, इसका क्या है, होल स्क्वायर, प्लस कोस ऑफ A प्लस सेकेंट ऑफ A, इसका भी क्या है, होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल प्रूव करना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर A प्लस कोट स्क्वायर A। ठीक है, अब भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, और ऐसे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। अगर आप फॉर्मूला ओपन करके सोल्व करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा RHS के इक्वल आ जाएगा। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें और ट्राई करके देखें। अगर फिर भी आपसे नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपसे होना चाहिए। आप इसको होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कोसेकेंट है, कोसेकेंट को 1 बाय साइन लिख सकते हैं, और ऐसे ही यहाँ पर सेकेंड को 1 बाय कोस लिख सकते हैं, और फिर होल स्क्वायर का ओपन फॉर्मूला जो फॉर्मूला है ओपन करेंगे तो आपका RHS के इक्वल आ जाएगा। अगर फिर भी ना आए तो कमेंट करके मुझे बताएं। ऐसे इसका 9th पार्ट और 10th पार्ट। तो जो इसका 9th पार्ट है, कोसेकेंट A माइनस साइन ऑफ A, और ऐसे ही सेकेंड A माइनस कोस ऑफ A, इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 बाय 10A प्लस कोट A। तो ये देखते हैं, वही LHS को लेके चलेंगे। भाई क्या मैं कोसेकेंट को 1 बाय साइन लिख सकता हूं, ये एज इट इज। क्या मैं सेकेंड को 1 बाय कोस लिख सकता हूं, ये एज इट इज। वेरी गुड। अब अगर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A बचेगा यहाँ पर, और नीचे क्या है, साइन A है, और ऐसे ही यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा, कोस A, और ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर A। अब यहाँ पर आपका क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर A क्या होता है, कोस स्क्वायर A, और ऐसे ही ये क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर A, और नीचे क्या है, कोस A। क्या एक कोस से एक कोस कैंसिल हो सकता है, और एक साइन से एक साइन कैंसिल हो सकता है, तो आपका क्या बचा, साइन ऑफ A और कोस ऑफ A। इसने एक हिंट दिया है कि हमें LHS और RHS को सेपरेटली क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये थी क्या आपकी LHS। ऐसे ही RHS को अगर मैं सोल्व करता हूं तो RHS का क्या आएगा, क्या मैं 10 को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूं, और ऐसे ही क्या मैं कोट को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। उसके बाद क्या आएगा भाई, अगर एलसीएम लें तो साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा। तो वही डिवाइड के डिवाइड वाला क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा कोस थीटा तो एज इट इज, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो क्या आ गया, साइन थीटा कोस थीटा। क्या यही आपकी LHS आई थी, हाँ, मतलब थीटा नहीं A लेके चलना भाई, बाय मिस्टेक हो गया। तो जहां भी थीटा आपको लगे वहां पर क्या लेना है, A लेना है। तो आई होप कि आप लोग लिख लोगे इसको भी, क्योंकि कई बार एंगल में कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको जो एंगल है उसका ध्यान रखना, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें और फिर इसका लास्ट पार्ट करते हैं, और आपका जो ये चैप्टर है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से देखें।
जो 10th पार्ट है 10th में क्या है, वन प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल किसके हैं 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इसका होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है 10 स्क्वायर ए। तो हमें क्या करना है, इन तीनों को इक्वल प्रूव करना है। तो एक बार इसको इसके इक्वल प्रूव कर देते हैं और फिर एक बार इसको, तो वही टेकिंग एलएचएस, एलएचएस क्या आपका ये, तो क्या मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर यानी कि ए, वही एंगल की कंफ्यूजन फिर, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर ए, और यहाँ क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ऐसे ही नीचे क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। इतना कहना ठीक है। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आपका क्या होता है 1, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और ऐसे ही नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है आपका 1, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए, तो डिवाइड के डिवाइड वाला रेसिप्रोकल तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, साइन बाई कोस 10 तो 10 स्क्वायर ए। क्या यही आपकी आरएचएस है। तो हमने क्या किया, एक बार इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया, अब बचा ये, तो इसको भी करते हैं। तो आइए देखते हैं भाई, इसको तो हमने इक्वल प्रूव कर दिया, तो इसका तो फंडा हटा। अब ये इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 10 को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए, और नीचे क्या है कोट, कोट को क्या लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ऑफ ए। भाई इसका होल स्क्वायर था तो मैंने क्या लिखा होल स्क्वायर लिख दिया। अब वही एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, और नीचे क्या है कोस ए, और ऐसे ही यहाँ पर साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ऑफ ए। इतना कहना ठीक है। आपको पता है भाई इसका होल स्क्वायर था, आपको पता है कि डिवाइड के डिवाइड वाला क्या होता है रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा आपका साइन ए माइनस कोस ए, साइन चेंज हो जाएंगे, और नीचे क्या है आपका कोस ऑफ ए। ऐसे ही ये रेसिप्रोकल होगा तो साइन ऑफ ए आपका ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो साइन ऑफ ए माइनस कोस ऑफ ए, और इस पूरे का क्या था होल स्क्वायर। क्या मैं इससे इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, हाँ, तो क्या बचा साइन ए अपॉन कोस ए, तो माइनस 10 ए बचेगा। भाई साइन बाई कोस क्या होता है 10, और इसका होल स्क्वायर था तो वही माइनस का होल स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा 10 स्क्वायर ए, और यही आपकी क्या है आरएचएस। तो ये थी क्या आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.4। तो आपका जो 8th चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी भी आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हुआ या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।